नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने इस वर्ष की शुरुआत में एक वाद विवाद कॉलम चलाया और उसमें नगर के प्रमुख व्यक्तित्वों से रूबरू करा रहे हैं, आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में धौरहरा क्षेत्र के माननीय विधायक आदरणीय गुरु जी विनोद शंकर अवस्थी जी, जो सरलता के प्रतीक माने जाते हैं और क्षेत्र वाले इन्हें विधायक धौरहरा के नाम से जानते हैं, तो इनके पास चलते हैं और इन्हीं के श्रीमुख से जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के विषय में। सर, मैं विनोद शंकर अवस्थी, मैं प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बेटा हूं और शुरू से ही हमारे ग्रैंडफादर भी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और हम भी अध्यापक बनने की इच्छा थी। और ये तो राजनीति में तो क्षेत्र की परिस्थितियां लाई हैं मुझे, क्योंकि मेरा धौरहरा विधानसभा क्षेत्र बाहुबलियों का क्षेत्र माना जाता था और हमारे क्षेत्र में शारदा और घाघरा दो नदियां हैं जिनके बीच में सदैव हमारा क्षेत्र पिसता रहा है। सड़कों के किनारे बेघर लोग अपना बसेरा आज भी पीडब्ल्यूडी में बनाए हुए हैं। शारदा और घाघरा की प्रलयंकारी बाढ़ों ने हमारे क्षेत्र को छत बिछत करने का काम किया है। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके मेरे मन में एक भावना आई कि मैं एक बार अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ करूं। मैंने हिंद किसान संगठन ज्वाइन किया, जो एक राजनीतिक संगठन था, और उसके बैनर के नीचे हमने काम किया और सन 2000 में हमने शारदा तटबंध के लिए अनशन चलाया। शारदा बैराज के ऊपर जो 63 दिन चला, उस समय हमारे लखीमपुर में बीबी सिंह साहब डीएम थे, जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने जब देखा कि कोई अध्यापक अनशन कर रहा है तो उनके मन में आया कि वास्तव में कोई ज्वलंत समस्या है और उन्होंने सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी उस समय सत्ता में थी। शारदा तटबंध स्वीकृत हुआ, शीघ्र से शीघ्र धन भी अवमुक्त हुआ और बाढ़ से भी निजात मिली। मैंने बहुत सारे, क्योंकि जब मैं शुरुआती जीवन में जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं सर्वप्रथम गाजर इंटर कॉलेज तंबौर सीतापुर में मैं शिक्षक बना, तो मुझे धौरहरा से तंबौर जाने में नदी पार करनी होती थी, जो बम्हैल डेबर हो करके हम लोग बम्हैल घाट हो करके हम लोग पार करते थे, लाखुन के आगे से जाते थे। एक बार नाव डूब गई, उसमें 14 लोग डूब गए। बड़ा दुख हुआ, मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन मन में एक संकल्प था कि अगर कभी विधायक बना या मैं राजनीति में सफल हुआ तो मैं अंतर जनपदीय पुल तंबौर डेबर बनवाने का पूरा प्रयास करूंगा। भगवान की कृपा से, गरीब जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूँ। बचपन से ही सब लोग जानते हैं, लोग मुझे गरीब का प्यारा विनोद धौरहरा कहते हैं। मेरी रुचि थी, मैं थकता नहीं था, विद्यालय ये काम भी पूरा करता था। इसके बाद जो समय मिलता था मैं गरीब मरीजों के लिए समय देता था
क्योंकि बड़े लोगों के लिए तो बड़े बड़े नर्सिंग होम खुले हैं, लेकिन गरीबों के लिए केवल सरकारी अस्पताल है। मैंने सरकारी अस्पताल लखीमपुर को अपना केंद्र बनाया और वहीं से मैंने समाज सेवा चालू की। डॉक्टर यश के पांडे जो इस समय और दीपा शर्मा जी दोनों का बेस्ट सर्जन का अवार्ड प्राप्त है, इन्होंने मेरे क्षेत्र के गरीबों और महिलाओं की न मालूम कितनी जानें बचाने का काम किया है। न मालूम कितने बच्चेदानियां उन्होंने ऑपरेशन करके निकाली आज, और उन्हीं सबके श्री राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हैं मेरे केशव। तो मतलब सब डॉक्टरों ने, सभी लोगों ने सेवा की। थोड़ा मैं माध्यम बीच में बन जाता था, आज उसी के परामर्श स्वरूप मुझे लोगों ने विधायक बना दिया है। लेकिन मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ, ऐसा तो नहीं ये सपना देख रहा हूँ, मैं विधायक हूँ कि नहीं हूँ। कभी कभी मैं दिवा स्वप्न देखने लगता हूँ, क्या वास्तव में मैं विधायक हूँ आज भी। लेकिन आज जिन लोगों ने मुझे विधायक बनाने का काम किया है, वो वास्तव में ईश्वर का रूप है। क्योंकि साहब सो सब होत है, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करें पर्वत राई माए। आज ईश्वर की कृपा से लगभग 600-700 करोड़ का काम 3 साल में हुआ है। जो वही देवर तंबोर वाला पुल भी निर्माणाधीन है, सैकड़ों पुल पुलिये बन गए हैं, और रोडों का तो कायाकल्प हो गया है हमारी विधानसभा में। मैं बहुत ऋणी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, अपने माननीय योगी जी का, जिन्होंने जिधर मैंने जो कह दिया, बाढ़ की समस्या आई, हमने अपने योगी जी से कहा कि योगी जी ध्यान रखना, मैं धौरारा विधानसभा का हूँ। लोग कभी वहाँ शादी करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि नदी के पार वाला क्षेत्र था। योगी जी ने तुरंत आश्वासन दिया और कहा आप स्वतंत्र देव सिंह से मिलिए। मैंने जो जो कहा है, हमारे योगी जी ने हमारी इच्छा पूरी की है। मैं उनका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। उन्होंने मेरे क्षेत्र को चमन बनाने का काम किया है। मैं मोदी जी और योगी जी की संप्रभुता सदैव बनी रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, वो सारी की सारी नीतियां, सारी की सारी योजनाएं उसी प्रकार से मिल रही हैं जनता को, जैसे सूरज की रोशनी और वर्षा का जल सबको बराबर प्राप्त होता है। आज मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं धौरारा विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूं। कभी लोग मुझे विनोद धौरारा कहा करते थे, आज लोग विधायक धौरारा भी कह देते हैं। मैं उन लोगों को जितने धन्यवाद दूं उतने कम हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऋषियों और मुनियों की पार्टी है। मैं साधारण अध्यापक था, मेरे वहाँ बाहुबली लोग विधायक बनते थे, लेकिन जनता जब फैसला लेती है तो बड़े बड़े पहाड़ ढह जाते हैं। जब देश में प्रचलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की जनता घुटन महसूस करती है तो क्रांति होती है, और यही क्रांति का आमूल परिवर्तन लाती है। हमारे क्षेत्र में राजनेताओं ने राज तो किया है, लेकिन मेरा धौरारा विधानसभा क्षेत्र आज के 56 साल पहले जब चाइना ने युद्ध की धमकी दी थी, तब कांग्रेस रिजीम में, तब कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक 700 मीटर का पुल शारदा के ऊपर और घाघरा के ऊपर 1 किलोमीटर का पुल बनाने का काम किया था, आज के 56 साल पहले। लेकिन आज उसी
दोनों पुलों की बराबर लंबाई का एक पुल जो लखीमपुर जनपद और सीतापुर जनपद को जोड़ता है, ये काम हुआ है। अनेक बाढ़ से संबंधित योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, शांति व्यवस्था भी है और योगी जी के शासनकाल में पूरी सुरक्षा है। हम लोग सुरक्षित हैं। जानवरों की समस्या थी, सब लोग जानते हैं, जन समस्या का समाधान जन आंदोलन से ही हो सकता है। हमारी जनता भी जागरूक हुई है। जनता के सहयोग से, सरकार के सहयोग से आज जानवरों की समस्या का भी लगभग निदान हो चुका है। जो थोड़े बहुत जानवर बने हैं उनके लिए लगभग 1000 जानवरों की गौशाला जो शीघ्र से शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगी। मात्र 6 महीने के अंदर हम लोगों को छुट्टा जानवरों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप सुन रहे थे, शिक्षा, एक प्रतिष्ठित शिक्षक का राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ और इनकी उपलब्धियां। सर, लंबे अरसे से आप राजनीति में रहे हैं, आप शुरुआती राजनीति और वर्तमान राजनीति के नेताओं में क्या कमियां और क्या खूबियां देखते हैं? पहले जो राजनीति होती थी उसमें जो हमारे क्षेत्र में, चूंकि हमारा क्षेत्र शिक्षा के मामले में थोड़ा कम था, तो हमारे वहाँ बाहुबली लोग आपस में लड़ते थे। जो जिसको पराजित कर, लोग कहते थे कि जिसकी कुर्सी पलट दो वो विधायकी हार जाएगा। ऐसी दबंगों वाली राजनीति थी। लेकिन बहुत दिनों तक जनता को बकाया नहीं जा सकता। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। जनता अब जागरूक है। जनता अब अपना हित और अनहित जानती है। यहाँ तक कि कई गांव में जब मैंने बैठ करके लोगों से मन की बात की तो लोगों ने ये कहा कि ये जो गौशालाओं के ऊपर धन व्यय हो रहा है, ये हमारा ही धन है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए। अब जनता ये जानती है। अगर अभी भी मैं पिछले कुछ समय पहले हमसे लोगों ने फ़ोन किया कि सड़क बन रही है और उसमें 1 सेंटीमीटर भी नहीं पड़ रहा है डामर और केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और मैंने थोड़ी सी सड़क झाड़ू लगाई है, 1 झवई से ज़्यादा गिट्टी मिली है। आप स्वयं जाके वहाँ पे तो मैं वहाँ जा करके मैंने देखा तो वास्तव में उनकी बात सही थी। मैंने तुरंत PM जयसवाई को टेलीफोन किया और मैंने उनसे कहा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई नुकसान हो, लेकिन अगर सड़क घटिया बनती है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने उनको 1 हफ्ते का समय दिया और ये कहा कि आप 1 हफ्ते में हमें सड़क मानक के अनुसार बना के दें, और उसके बाद से कोई शिकायत नहीं आई। सर, राजनीतिक क्षेत्र में क्या चुनौतियां आ रही हैं इस समय? राजनीतिक क्षेत्र में अब चूंकि दिन पर दिन जनता जागरूक होती जा रही है, तो अब जो बड़े बड़े दबंग और बड़े बड़े शक्तिशाली बाहुबली नेता थे उनको नजरअंदाज कर रही जनता, और जनता झाड़ू लगाने वाले और नाली साफ करवाने वाले और जनता के सुख दुख में भागीदारी करने वाले, मुंडन मरचटना में आने वाले, जन्मदिन में आने वाले विधायकों को आमंत्रित कर रही है अपने बीच के लोगों को। सर, आप पॉलिटिक्स करते हैं, साथ में सेवा भी करते हैं और आपकी छवि आज भी गुरु के रूप में है इस क्षेत्र में। तो सर, राजनीति और परिवार में सामंजस्य कैसे बिठाते, इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं सर? नहीं, देखिए, ये सहयोग सब जनता जनार्दन का है जी। कभी कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी जनता जब नेता चुनती है तो अपने आप को बाजी पे लगाती है। इसलिए
नेता को भी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अपने आप को बाजी पर लगाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कि अभी गुधरिया का मेला चल रहा था, पेपर वाले बार बार निकाल रहे थे, पता नहीं क्यों पेपर वाले हमसे कुछ नाराज हैं, बार बार कि विधायक काम करवा रहा है, विधायक चलवा रहा है। लेकिन आप बताएं, जब एसडीएम जो हमारा सबसे बड़ा अधिकारी हमारी विधानसभा का है, इंस्पेक्टर और सीओ सारे के सारे लोग हाथ खड़े कर देते हैं और विधायक का घेराव होता है, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ये मौत का कुआं और ये जो झूला है, ये दोनों में कोई 2 दिन दुर्घटना मत करना। मैंने भगवान भोले शंकर से प्रार्थना की और हमने कहा ठीक है, अगर आप लोगों की इच्छा है कि झूला चले तो चले, आप जाइए, चलाइए जाकर। मैंने 2 दिन के लिए कह दिया चलाने के लिए। पेपर वालों ने बहुत निकाला, आज भी पेपर में है कि विधायक ने कहा है चलाओ जाके झूला देखा जाएगा, जबकि मुझे जानने वाले सभी लोग जानते हैं मैं अनुनय विनय कर सकता हूं, लेकिन कभी ऐसा कठोर शब्द नहीं बोल सकता कि चलाओ देखें क्या होता है। ये तो भोलेनाथ की प्रार्थना पे आपने कहा। सर, हमारा दैनिक जनजागरण न्यूज़ जो है 12 स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में युवा चेतना पखवाड़ा चला रहा है और उसमें आपने देखा होगा युवा चेतना के नूतन स्वर, शहर के प्रतिष्ठित युवा जिन्होंने उनके आदर्शों को आत्मसात किया है, उनका भी हमने इंटरव्यू चलाया। तो सर, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का आपके राजनैतिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? स्वामी विवेकानंद हमारे देश के ही नहीं, सारी दुनिया के लिए आदर्श हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था और उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी है। आज उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। स्वामी जी का चरित्र और व्यक्तित्व से के प्रभाव में आकर मैं देख रहा हूं कि जो नशा पाती करने वाले लोग थे, पान खाने वाले लोग, गुटखा खाने वाले लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश और देश के लिए शुभ संकेत है। नशे वाला जो वातावरण था वो कम हो रहा है। युवा सफेद दांत रखने से अपने को बहुत ही प्रभावशाली ओजस्वी मानते हैं और गुटखा खाना, पान खाना और नशा करना ये समझ गए हैं कि ये समाज के लिए खुद तो आदमी जाता है और दूसरे को भी ले जाता है साथ में। तो जितने अच्छे व्यक्तित्व होते हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है और ये स्वामी विवेकानंद जी की ही प्रेरणा है जिससे आज इस देश का और सारी दुनिया का युवा निरंतर नशे से दूर होता जा रहा है। ये हमारे देश और दुनिया के विकास के लिए शुभ संकेत है। सर, जो राजनीति में काफी युवा आना चाह रहे हैं, उन युवाओं को राजनीति में जो आ रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि वो लोग आपको आइडल मानते हैं युवा। निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। राजनीति, जैसे हमारी पार्टी धर्म के लिए राजनीति करती है, हमारी पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आना युवाओं का बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो न हम विकास करेंगे, न हमारा देश विकास करेगा, न समाज विकास करेगा। क्योंकि एम्बिशन है रादर देन द सोल ऑफ नोबल मैन, लेकिन एक्स्ट्रा एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए।
एम्बिशन होना तो बहुत आवश्यक है। अगर हमें किसी काम करने की लालसा ही नहीं होगी, आगे बढ़ने की हमारी लालसा नहीं होगी, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो अभी आपने सुना, युवाओं को सर ने संदेश दिया, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास के लिए आगे आना ही चाहिए। तो सर, सामाजिक विकास से बात चली है, तो सर धौरहरा क्षेत्र के विकास के लिए आपके द्वारा किए गए उल्लिखित कार्यों पे थोड़ा सा प्रकाश करें। धौरहरा विधानसभा में अगर रोडों को लिया जाए तो रोडों का कायाकल्प हुआ है। मात्र 2.5-3 साल के अंदर बहुत सारी रोडें बनी हैं, बहुत चौड़ीकरण रोडों का हुआ है, सुदृढ़ीकरण हुआ है। जैसे कि ऐरा ईसानगर रोड, जो हमारे ईसानगर ब्लॉक की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती थी, जिसके ऊपर चलना मुश्किल था, पैदल निकलना मुश्किल था, क्योंकि उस रोड के ऊपर काफ़ी प्लाईवुड फैक्ट्रियां भी हैं, बड़े बड़े पटेले चलते हैं, बहुत ही खराब थी। ऐसी बन गई है कि फर्राटे से सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं। वही नहीं, हमारे जितने भी मुख्य रोडें थी विधानसभा की सारी रोडें बन गई हैं। यहाँ तक कि खेत खलिहानों को जाने के लिए चक्रोटों पर भी डामर लग गया है। मैं इसके लिए अपने आदरणीय योगी जी और मोदी जी को ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ। तथा हमारे क्षेत्र में अनेक पुल पुलिये भी बने। अभी हमने पिछले हफ्ते में सुजाई कुंडा पुल, जो लगभग 20 साल के ऊपर से टूटा पड़ा था, कंचनपुर पुल तथा रानीपुरवा पुल, हौकना मटेरा पुल, जिस पर कि कई लोग डूब चुके थे, काफ़ी जनहानि हो चुकी है। ये तीनों पुल सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सैंक्शन कर दिए गए हैं। मैं मंडे को जाऊंगा लखनऊ, और मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द धन भी अवमुक्त हो जाएगा, क्योंकि वित्त में फाइल पहुंच चुकी है, और जल्दी से जल्दी ये वर्षों से टूटे हुए पुल बन जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे अस्पताल जहां पर हेल्थ एटीएम नहीं थे, हेल्थ एटीएम भी हमने अपने तीनों सीएचसी के ऊपर दिए हैं, तथा आगे भी सीएचसी के विकास के लिए योजनाएं हैं। हमारे जिन गांवों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां प्रकाश की व्यवस्था भी निधि के द्वारा की जा रही है। गांव के अंदर की सड़कें, वो भी लगभग अभी तक जितना भी निधि आई है, सारी निधि की सड़कें बनी हैं। मैं कोशिश में हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र का विकास हो सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जब वो सत्ता में आती है तो विकास के कार्य होते हैं, गांव का उद्धार भी होता है। मैं इसके लिए अपने आदरणीय योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, तथा उस आदरणीय जनता का भी आभारी हूँ जिसने योगी जी और मोदी जी को लाकर पूरे देश को स्थायित्व प्रदान किया है, तथा पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ही शासन कहा जाएगा, क्योंकि विकास तभी होता है। पुराने समय की बात देखिए, कुछ लोगों की अज्ञानता बस हमारे पूर्वजों की अखंड भारत खंड हो गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। अगर मुसलमान शासकों ने आकर के हम लोगों को परेशान किया है, बहुत सारी हानियां हुई हैं हमारी, तो हमें यह भी लगता है कि थोड़ा सा कोई लाभ भी हुआ है। उन्होंने आकर के सारे भारत को एक करने का काम किया है, तथा भारत में केंद्रीय शक्ति का विस्तार भी किया है, जिससे कि हमें भी सीख मिली है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, अब मोदी जी के शासनकाल में
फिर से भारत एक हुआ है। यही कारण है कि आज भारत दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है और वह विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे सर के व्यक्तित्व और धौरारा क्षेत्र के बारे में। सर धौरारा क्षेत्र से प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो और प्रदेश में एक वैश्विक स्तर पे धार्मिक आयोजन चल रहा महाकुंभ, और प्रदेश सरकार उसे बहुत ही अच्छा 144 साल बाद महाकुंभ चल रहा है, इसमें प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। तो सर जानना चाहेंगे थोड़ा सा महाकुंभ के बारे में प्रदेश सरकार। महाकुंभ जो है ये हमारे 10,000 वर्ष पुराने सनातन हिंदू धर्म का प्राण है। हमारे सनातन हिंदू धर्म का संवाहक है। महाकुंभ की महिमा अपार है। यह केवल एक देश के लोगों का ही मेल मिलाप नहीं है, यह केवल गंगा यमुना और सरस्वती का ही संगम नहीं है, ये पूरी दुनिया का संगम है। यहाँ पर दुनिया के सभी देशों के लोग आते हैं और आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद लेते भी हैं। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता करते हैं, चाहे जिस रूप में करते हो। मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ, क्योंकि चाहे मनुष्य जितना धनवान हो, चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितना सामर्थ्यवान हो, लेकिन अगर वो धार्मिक नहीं है तो उसका मनुष्य ही होना बेकार है। हमारा देश त्योहारों का देश है, हमारा देश आयोजनों का देश है। समय समय पर सनातन हिंदू धर्म को दिशा देने के लिए ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं जिनसे कि हमारे सनातन हिंदू धर्म को बल मिलता है। तो धन्यवाद। आप देख रहे थे माननीय विधायक और गुरुजी को, विधायक धौरारा। तो यूं ही हमें देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपको लखीमपुर के व्यक्तित्व से, डिजर्विंग व्यक्तित्व से रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।